And next morning, the rest of the city did not know about it. What happened in the Kotwali area. Civilized सब में लोगों को पता भी नहीं था कि वहाँ रात को कर्फ्यू लग गई. So I think that was the timely decision we took, जिसके कारण मुरादाबाद में वो हो गया. Then immediately मैंने संभल को कह दिया कि भाई यहाँ हमने कर्फ्यू लगा दिया है, वहाँ तुम लोग निकल आओ, गले में निकल के अब जो है तुम लोग वो करो, यू डू द पेट्रोलिंग, और किसी तरह की प्रॉब्लम होती है वहाँ भी कर्फ्यू लगाओ. तो द वे वी इन्फोर्स द थिंग एंड दोज टू ऑफिसर्स वर रियली गुड. मुझे ये लगता है कि उस दौरान जो गर्ब्याल भगवान है, ही वॉज ऑल्सो होल्डिंग चार्ज एज एसओ इन वन ऑफ द सेंसिटिव पुलिस स्टेशन. गल शहीद है वो था, बहुत कम्युनल था. तो बाई टीम वर्क वी आर रियली एबल टू अचीव दैट. और ये मुझे इसका बड़ा वो अच्छा मुझे लगता है. द अदर इंसिडेंट इन मुरादाबाद जिससे रॉइट हो सकता था वो ये था कि एक चंदोसी नाम की जगह है, तो वहाँ पर जो है विश्व हिंदू परिषद वाले और अदर उनके जो संघ परिवार के लोग हैं, उन्होंने जो अयोध्या की और राम जी की मूर्ति जो है एक रथ में बिठा करके they were taking that procession to संभल, which was the most communal place. तो वहाँ एडीएम और एडिशनल एसपी थे. तो हमने कहा क्या हो रहा है, कहने लगे साहब वो तो प्रोसेसन रुक नहीं रहे हैं लोग, ये तो मान ही नहीं रहे हैं, ये तो आगे बढ़ गए और सिटी में इतनी भीड़ हो गई कि हम रोक नहीं पा रहे हैं. तो मैंने एसएसपी को कहा लेट अस प्रोसीड टू चंदोसी. तो वाकई में वहाँ प्रोसेसन शुरू हो चुका था. सिटी से बाहर की तरफ आकर के दे वर मूविंग टुवर्ड्स संभल. तो मैंने कहा एसएसपी को कि विल मूव टुवर्ड्स संभल नाउ, और जहाँ पर जो है एप्रोप्रिएट हमको लगता है कि सिटी में रोकना संभव नहीं है, चंदोसी में यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, समवेयर विल स्टॉप देम. हम लोग गए और काफ़ी मतलब 2-3 किलोमीटर गए तो लकीली आउटसाइड 3-4 किलोमीटर में एक बाईं ओर का एक मंदिर दिखाई पड़ा मुझे. तो मैंने कहा दिस इज द राइट प्लेस. तो हम लोगों ने वहाँ पर, ये लोग आ रहे थे आराम से बहुत बढ़िया करके, वो अपना रस ले करके वो आ रहे थे. बाय द टाइम द क्राउड हैड जस्ट seen them off and they had gone back to चंदोसी. काफी दूर था ना, ये तो रथ में आ रहे थे. तो साधु सन्यासी भी थे उसमें, पॉलिटिशियन भी थे, एवरीबडी ऑल ह्यूज ऑफ पीपल वर देयर. तो वहाँ पर हम लोगों ने फिर फोर्स को लगा दिया क्रॉस द रोड. जब ये लोग आ रहे थे तो रोका. तो बीजेपी के तब तत्कालीन जो है वो थे, क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेपाल से. ही गॉट डाउन, आप देव साहब ये क्या कर रहे हैं आप लोग. नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप लोग सुस्ताइए. वी टुक देम टू दी टेम्पल. वहाँ मैंने कहा कि अब आप लोग सुस्ताइए, चाय वाय पीजिए. उतने में हमने उस टेम्पल जो मूर्ति थी उसके पुजारी को बुलाया, वहाँ के लोकल टेम्पल. मैंने कहा आप इसको आदर पूर्वक जो अपने टेम्पल में स्थापित कर दो. दैट मूर्ति वॉज टेकन अवे फ्रॉम द रथ. नाउ दे वर लेफ्ट विद नथिंग. फिर बहुत साधु थे, 15-20 साधु रहे होंगे. तो वहाँ मैंने एक एसओ को कहा कि इन लोगों को एक गाड़ी में बिठा करके हरिद्वार रवाना करते. तो साधु लोग हरिद्वार के वो लेकर के गया, फिर ट्रेन में बिठा दिया उनको. एंड दोज द लीडर्स दे वर डिटेन्ड देयर एंड वी सेंड देम टू बदायूं जेल. तो मुरादाबाद में किसी को पता ही नहीं चला क्या हुआ. उस तरह हम लोगों ने हैंडल किया था तब. तो दोज आर द थिंग्स व्हिच गिव्स यू सेटिस्फैक्शन कि जहाँ मारकाट पूरे प्रदेश में हो रही है, वी वर एबल टू सेव विद द प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड विद बेटर कोऑर्डिनेशन विद पुलिस. पुलिस और मैजिस्ट्रेसी की बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन तब हुआ करती थी. तो दीज आर सम एक्सपीरियंसेस. देयर आर मेनी बट आई विल टेल यू सम अदर टाइम. अच्छा, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि खैर आपके कार्यकाल में तो इतनी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन जब आगे का जीवन आप देखते हैं तो उसमें आपने अभी भी अपने लिए कोई लक्ष्य तो जरूर रखा होगा कि आने वाले जीवन में भी मैं ये चीज़ें तो ज़रूर करूँगा, ये करूँगा, अपार्ट फ्रॉम दी प्रशासनिक जो भी आप कर रहे हैं.
अब मैं बहुत ज़्यादा तो प्लान मैंने किया नहीं है, आई नॉट प्लान मच। और किसी भी उपलब्धि को मैं बड़ी उपलब्धि कभी मानता ही नहीं हूँ अपने लिए, स्पेशली फॉर माई सेल्फ। आई नेवर थिंक इट इज़ द वेरी बिग थिंग दैट आई हैव अचीव्ड। ये मैं मानता नहीं हूँ। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आई वॉज वर्किंग एज प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो मैं उस समय हमारा परिवार तंगपंक्ति में रहता था। तो वहाँ हम गए तो हमारे गांव के लोग जब पहली बार हमें दमे हमें लेकर के वो स्वागत करने आ गए। आई वॉज क्वाइट एम्बेरेस्ड। एट द सेम टाइम फिर लगा कि भाई ये तो बहुत ऐसा है, बड़ी बात है कि ये तो इतना बड़ी बात मान रहे हैं करके। तो नेक्स्ट डे एक हमारे मामा जी रिश्ते में लगते थे, तो ही वॉज मेकिंग अ वेरी बिग हाइप अबाउट इट कि हमारा आदमी जो इतना बड़ा वो बन गया, ये बन गया, वो बन गया। तो मैंने कहा हम लोगों के लिए तो बड़ा लगता है। तो मैंने कहा कि हमारे अन्य ट्राइबल कम्युनिटीज में लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, है ना। इन स्पेशली आई हैड सीन पीपल इन द नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम वाले, मेघालय वाले, नागालैंड वाले, कहाँ कहाँ पहुँच चुके हैं। तो उस दृष्टि से तब भी मुझे लगता था कि it was nothing that one had achieved. Even now also I feel the same thing. So, but I am not planning much now. मुझे लगता है कि I take things as it comes. और if possible I'll do something positive, कोई मतलब ऐसे ही कोई constructive चीज़ें करने की कोशिश करूँगा। और after retirement, I would like to lead a very peaceful, happy retirement in which I would be reading a lot of books and write if possible. है ना। So बुक से याद है कि मतलब आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मैंने एक किताब पढ़ी थी which was again by a bureaucrat. He was an ICS officer. He had written a book called Enchanting Frontiers. वो थे मिस्टर N.K. रुस्तम जी। He entered the ICS in the early, I think 20s or 30s. इंग्लैंड में पढ़ के आए थे। और then he was sent to Assam cadre में। So Assam then had even the part of all that Sylhet and all that which is now gone to Bangladesh. वो वाला पार्ट भी असम में हुआ करता था। तो very very interesting thing, account of the life of a civil servant उन्होंने उसमें दिया है। He became advisor to the governor for NEFA affairs. He was Diwan of Sikkim